हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं लेट नाइट थॉट्स क्या थे आपके पर्सन के। कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। सो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की कल रात की एनर्जी क्या थी। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। कॉम्प्रोमाइज, इंटरेस्टिंग। क्रिएटर, गिल्ट, एग्जिस्टेंस, द मास्टर, ट्रस्ट, कंडीशनिंग, पोस्टपोनमेंट, राइपनेस, कंपैरिजन, क्रिएटिविटी एंड गाइडेंस। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की कल रात में एनर्जी क्या थी। यहाँ पर मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इनकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि मुझे और घुट घुट के नहीं जीना है, ऐसी एनर्जी कल रात में इस पर्सन की थी। तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, तो कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है जैसे मैं जी नहीं रहा हूँ या मैं जी नहीं रही हूँ, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ऐसा इस पर्सन को महसूस हो रहा था कल रात में। और इनकी एनर्जी ये थी कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, जैसे कोई साफ साफ मना कर रहा था कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना। मुझे हर कदम पर इस तरीके से अपनी इच्छाओं को नहीं मारना, मुझे हर कदम पर ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अ, इस तरह की सोच, इस तरह की चीज़ें गलत हैं समाज के अंदर। जैसे पास्ट तक आपके पार्टनर की जो भी कंडीशनिंग थी उसके हिसाब से आपके पार्टनर एक्शन लेते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसके एक्शन पर इस पर्सन ने ये पाया कि इनकी बहुत फजीयत हो चुकी है, यानी कि जो भी कंडीशनिंग हो रखी थी इस पर्सन की उसके हिसाब से जब इस पर्सन ने एक्शन लिए, इस पर्सन ने ये नोटिस किया कि इन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है या क्या क्या ये पर्सन झेल रहे हैं, कितनी कष्टों से ये पर्सन निकल रहे हैं। तो इस पर्सन के मन में एक सवाल आ रहा है यहाँ पर कि मैं ये सब क्यों सहूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस तरीके के रूल्स बनाए गए हैं। जैसे इस पर्सन के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे आपने आजकल देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी
टॉक्सिक मैरिज में चले जाते हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई घटना घटित हो जाती है उनके परिवार में, उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में, उनके इन लॉज के साथ, तो वो चले जाते हैं और फिर वहाँ का जो भी अनुभव होता है उस अनुभव के आधार पर प्रश्न करना शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है समाज, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ सही हो रही है। उस तरह की एनर्जी है कि एक्सपीरियंस के साथ सीखना, मतलब किसी घुटन भरी जगह पर पहले जाना, वहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस लेना और उसके बाद उसके अगेंस्ट में बोलना, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी मेरे को प्रतीत हो रही है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ और कंडीशनिंग कार्ड यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे पर्सन कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा भला मैं इंसान, अच्छा भला मैं जी रहा था, कंडीशनिंग की वजह से मुझे ज़बरदस्ती इतनी सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जो मैं कभी नहीं करना चाहता। मतलब मुझे उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, उन चीज़ों के लिए मुझे परेशान होना पड़ रहा है जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। तो इस पर्सन की एनर्जी कल रात में क्या थी कि ये पर्सन औरों को जब देख रहे थे उनको लग रहा था सबकी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग, पता नहीं भगवान ने मेरी कैसी ज़िंदगी बनाकर भेजा है, कहाँ फंसा दिया मुझे। अब यहाँ पर एनर्जी आती है क्रिएटर की। जब भगवान के पास आप जाओगे ना, तो और भगवान से आप कहोगे कि मुझे ऐसा जीवन आपने क्यों दिया, मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी आपने, ठीक है, औरों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है। तो भगवान आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलेंगे कि जो भी आपकी ज़िंदगी है वो आपके निर्णयों का परिणाम है, जो भी निर्णय आज तक आपने बनाया उसका परिणाम है ये। तो भगवान मैं आपको इतना मानता हूँ, अगर मैं गलत निर्णय बना रहा था तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? आपको मुझे रोकना चाहिए था ना, आपको तो पता था ना कि मैं आगे जाकर फँसने वाला हूँ या फँसने वाली हूँ। आपने मुझे रोका क्यों नहीं? आपने मुझे ऐसी जगहों पर क्यों जाने दिया? क्योंकि तुम्हारी वहीं से सोल ग्रोथ लिखी हुई थी। अगर हम तुम्हें ज़बरदस्ती रोकते, तो तुम उसी छोटे बच्चे की तरह चिल्लाते जिसके हाथ से खिलौना ले लो, तो वो गुस्सा करता है, ठीक है? वो भले ही कितना ही धारदार खिलौना है जिससे वो खेल रहा है, लेकिन अगर उसके हाथ से छीनोगे तो वो रोएगा, चिल्ला-चिल्ला के रोएगा और सर पटक-पटक के रोएगा या हाथ-पैर फेंकेगा वो अपने, ठीक है? लेकिन उसको वो खिलौना चाहिए हर हालत में। तो अगर कोई हमारा ऐसा बच्चा है जो समझदार है और जो मान सकता है, तो उसके हाथ से हम खिलौना ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, कई बार बचाता भी यूनिवर्स, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आपको जाने देता है, कुछ जगहों पर तो वो कहता है कि तुम्हारा जाना ही तुम्हें सबक सिखाएगा, हर जगह से बचाया नहीं जा सकता। मतलब कई बार आपको अपने लेसन्स को लर्न करने के लिए किसी टॉक्सिक सिचुएशन में या किसी ऐसी सिचुएशन में जाने के लिए यूनिवर्स अलाउ कर देता है, ठीक है, ताकि आप समझ सको कि आखिर पूरी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो तुम बाहर के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, उनको तुम परेशान कर रहे हो अपनी हरकतों से, अपनी कंडीशनिंग से। तो कंडीशनिंग से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि फेस किया जाए, जाकर देखा जाए कि लोगों को किस तरीके से प्रताड़ना मिलती है, लोगों को किस तरीके से दुख मिलता है जब वो इस तरीके का जीवन चुनते हैं, इस तरीके के चुनाव करते हैं। और इस पर्सन ने यही पाया कि वो खुश नहीं है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी नहीं पा रहे हैं। जब आप खुलकर नहीं जी पा रहे तो आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? अब हम कहेंगे कि ऐसा निर्णय इसलिए लिया क्योंकि फैमिली खुश है, ऐसे लोग खुश हैं, ऐसा खुश है, वैसा खुश है। तुम खुश हो? अल्टीमेटली किसका खुश होना ज़रूरी है? तुम्हारा। अगर तुम खुश हो तो पूरी दुनिया खुश है। अगर तुम ही खुश नहीं हो तो आज चीज़ें सब नॉर्मल लग रही हैं, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, ठीक है, या चलो महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद चीज़ें बिगड़ेंगी, तो जब तुम दुखी होगे तो परिवार ऑटोमेटिक दुखी ही होगा। इसीलिए हमेशा जो मन से आए, इंट्यूशन से आए, उसको सुनकर निर्णय बनाओ, ना कि कंडीशनिंग में। कंडीशनिंग में आपको नहीं पता आपका पोटेंशियल क्या है, आपको ये भी नहीं पता कि आप क्या डिज़र्व करते हो। आप तो जहाँ पैदा हुए, आपको जो सिखाया गया, आपने उस हिसाब से निर्णय लिए, तो फिर ज़िंदगी भर वो जो एक टाइमलाइन पे ज़िंदगी चलती है, उसी पे जीते रहो। हमेशा टाइमलाइन वही शिफ्ट कर सकते हैं जो रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकर, जो सुधार करते हैं, दूसरों में नहीं खुद में, बदलाव से जो नहीं डरते, वो टाइमलाइन जंप कर सकते हैं। उनको ये होता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मुझे किस्मत में नहीं लिखा है तो मुझे फिर भी चाहिए, और लोग कहते हैं कि भाई कर्म से किस्मत बनती है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो बदलाव के लिए तैयार है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो उनको वो चीज़ भी मिल सकती है जिस पर उन्होंने दृष्टि डाली है। लेकिन तुम एक ही टाइमलाइन पे ज़िंदगी को जीना चाहते हो, तुम कोई बदलाव नहीं करना चाहते, तुम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तुम किसी को फेस नहीं करना चाहते, तुम सोसाइटी के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते, तुम कंडीशनिंग में जीवन को जीना चाहते हो, तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे प्रारब्ध से तुम्हें लिख कर आया है। तुम कुछ नहीं बदल सकते अपने कर्म से। कर्म से सिर्फ वही व्यक्ति बदल सकता है जो बदलाव से नहीं डरता, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी है। अब कल रात में इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि
राइपनेस के साथ गिल्ट का कार्ड है, मतलब जो बोगे वही काटोगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता तुम बो कुछ और काट लो कुछ और। जो बोई फसल है, मतलब जो बोया होगा फसल में, फसल वही काटने को मिलेगी। तो यहाँ पर राइपनेस का कार्ड गिल्ट के साथ आने का मतलब है कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा कल रात में गिल्ट हो रहा था। इस पर्सन को पता है गिल्ट इस बात का नहीं है कि चलो ठीक है आप तो दूर हुए तो हुए, आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ तो हुआ, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने अपने साथ जस्टिस नहीं किया। कोई और आपके साथ जस्टिस ना करे, चलो ठीक है, माना चलो किसी इंसान ने तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं किया, वो तो उसकी प्रॉब्लम है। तुमने खुद के साथ जस्टिस करने के लिए क्या किया? क्या तुम खुद के साथ खड़े हुए? तुमने खुद का स्टैंड लिया? तुमने खुद को पावर में खड़ा किया? तुमने खुद की लाइफ को चेंज करने के लिए कभी कुछ एक्शन लिया? जब तुमने खुद के लिए कुछ नहीं किया तो रोने का तो कोई फायदा ही नहीं बनता है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है फिर रोने का। तो गिल्ट हो रहा था इस पर्सन को कि मुझे ना मतलब चीजें सही तरीके से करनी चाहिए थी। मैनिपुलेटिव तरीके से आप कर तो सकते हो स्टार्टिंग में, परिणाम नहीं देंगी डियर, कभी भी देख लेना। शुरुआत में आप कोई भी काम मैनिपुलेशन से करो, वो शुरुआत में आपको लगेगा भले ही, लेकिन वो जो परिणाम आता है ना किसी भी चीज का ऑथेंटिक, क्योंकि चाहते आप सच्चाई हो, चाहते आप ईमानदारी हो, चाहते आप सब लॉयल्टी हो, आपको चाहिए सब कुछ अच्छा अच्छा है। और जब आपने बोना बोना था, यानी कि जब बोया आपने, जब आपसे कहा जा रहा था कि अब शुरू करो, शुरुआत करो, ठीक है, ये तो रिजल्ट हो गए जो तुम्हें मिले, लेकिन जब तुमसे कहा जा रहा था कि इस रिजल्ट को पाने के लिए जो करना है, जो काम करना है, शुरुआत जो करनी है, उसमें तुमने मैनिपुलेशन डाला, उसमें तुमने चीटिंग डाली, उसमें तुम कहीं पर भी लॉयल नहीं थे, कहीं पर भी ऑनेस्ट नहीं थे, खुद के साथ तुमने कोई भी ईमानदारी नहीं रखी, अपने साथ अच्छे खासे बेईमान इंसान थे तुम। फिर तुम कह रहे हो कि मुझे रिजल्ट में ये कैसे मिला? वो जो बोया वही काटा तुमने, ठीक है। ये इस पर्सन की एनर्जी कल रात में थी, और इस पर्सन की एनर्जी में एग्जिस्टेंस और कंपैरिजन का भी कार्ड था। मतलब ये पर्सन अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे थे कि क्यों आया हूँ मैं यहाँ पे, औरों से मेरी जिंदगी इतनी अलग क्यों है, भगवान ने मुझे क्या क्यों भेजा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत मास्टर व्यक्ति हो, अगर आपकी लाइफ को सही दिशा मिल चुकी है और आप अपनी जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ चुके हो, और आप अपनी जिंदगी में बहुत क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए हो, फ्रीडम में हो, तो इस पर्सन को ये लग रहा था कि आप मास्टर हो। मास्टर का मतलब क्या है? मतलब आपके पास ज्यादा दिमाग है इस पर्सन से, ऐसा ये महसूस कर रहे थे। अब दिमाग क्या है? आपके पास भी नहीं था, परमात्मा ने जबरदस्ती आपको चलाया इस रास्ते पे, ठीक है, नहीं तो आपने भी, कई लोग में ऐसे लोग हैं जो कंडीशनिंग जिनकी हो रखी थी, जो कंडीशनिंग के हिसाब से बढ़िया जीवन जी रहे थे, लेकिन परमात्मा ने आपको अलग किया, जबरदस्ती अलग किया, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि आप ऐसा जीवन लंबा जी नहीं पाएंगे, आज नहीं तो कल आप आएंगे परमात्मा के पास ही लौट कर, आप सरेंडर ही करेंगे। तो जब आपको कल सरेंडर करना है तो आप आज ही सरेंडर करो। फिर यूनिवर्स आपको अपनी मर्जी से चलाता है, जो सरेंडर करता है यूनिवर्स उसे अपनी मर्जी से चलाता है, और जो सरेंडर नहीं करता है यूनिवर्स उसे उसकी मर्जी से चलने देता है, वो अपने गिरते पड़ते लेसन को लर्न करता है, राइट। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप तो मास्टर निकले, आपका जिंदगी तो कट गया, आपका तो सही निकला, ये फंस गए, ऐसी एनर्जी थी कल रात में इस पर्सन की। और अब यहाँ पर ना इस पर्सन को गाइडेंस तो मिल रही है, तो इस पर्सन ने ट्रस्ट बनाया है अननोन पे, यानी कि हायर पावर पे इस पर्सन का ट्रस्ट है, क्योंकि निकलने का मन तो इस पर्सन का भी होगा, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, घुटन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है निकलना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान लग नहीं रहा है, ठीक है। सो गाइडेंस इस पर्सन को लगातार मिल रही है, ट्रस्ट इस पर्सन ने लगातार बनाया हुआ है, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, करेज इस पर्सन ने बनाया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अपनी किस्मत को बदलना है और आप चाहते हो कि जो बिगड़ गया है वो दोबारा सुधरे, तो आपको अपने अंदर सुधार करना होगा, आपको अपनी चॉइसेस बदलनी होगी, आपको अपनी विचारधारा पे काम करना होगा, आपको अच्छे विचारों को लेकर आना होगा, दूसरों को फ्री करना छोड़ना होगा, तब जाकर आप फ्री हो पाएंगे। आप दूसरों को फ्री नहीं करना चाहते हो, खुद की फ्रीडम मांग रहे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको दूसरों को फ्री करना आना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी लेसन है, आप किसी को समझा सकते हो, आप किसी को जो भी गाइडेंस है वो दे सकते हो। अब जैसे यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई जगहों पर जाकर पर्सनल रीडिंग लेते हैं और पूछते हैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, वो एक आध जगह से सेटिस्फाई नहीं होते, अब कोई उन्हें कह देगा कि हो, कुछ कह देंगे कि नहीं है, अब वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। एंड में पता है इंपॉर्टेंट क्या है? एंड में इंपॉर्टेंट ये है ही नहीं कि आप ये जान लें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, क्योंकि कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं आपको भी बताती हूँ, क्योंकि आपका जो माइंड है वो अपनी अपनी खुद की जर्नी से क्लियर होगा,
आप मान लीजिए कि आपके दिमाग में बहुत सारा सामान भरा हुआ है और चीज़ें भरी हुई हैं, तो जब वो चीज़ें आपके दिमाग से निकलेंगी तब जाकर आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। बाहर से अगर आपने क्लैरिटी लेने की कोशिश की तो आप हमेशा डाउट में रहेंगे। कहीं पर आपको अच्छा लगेगा, कहीं पर आपको बुरा लगेगा, और जहाँ पर आपकी इच्छा ज़्यादा होगी आप उसी को सच मान लोगे। पर असली क्लैरिटी आपको उस दिन मिलेगी जब आपका दिमाग खाली होगा, जब आपकी एनर्जी क्लियर होगी। ठीक है, तो बाहर से हम ज़बरदस्ती चीज़ों को नहीं भर सकते। हमें अगर शुरुआत करनी है तो खुद से करनी है, यानी खुद को खाली करना शुरू करना है। तब जाकर हम जान पाएंगे कि रियलिटी क्या है, सच क्या है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो बाहर से लोग बात मानते भी नहीं है। जैसे आप किसी को कुछ समझा भी दोगे ना, तो वो नहीं मानेगा आपकी बात, क्योंकि वो किसी किसी तरीके की अपनी सोच में बंधा हुआ है। वो उसी सोच को सच मान के आगे बढ़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बढ़ते जाओ। आप जैसे क्लियर होते जाओगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, अपने साथ लॉयल रहना। ठीक है, सो गाइज ये आप लोगों की रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।